हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिव ओम अंबर की कविताएं लेकर आए हैं। आइए सुने उनकी कविताएं और उनसे कुछ न कुछ सीखते हुए आनंद लें। आज की बात कुछ स्फुट पंक्तियों से, जीवन के विविध आयामों से संयुक्त कुछ स्वतंत्र पंक्तियों से प्रारंभ करता हूँ। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें, हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। अगली टिप्पणी में एक कवि की ज़िंदगी के ऊपर थोड़ी सी पंक्तियाँ हैं। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गज़लें, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गज़लें, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। और लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। और आज की जो परिस्थितियां हो गई हैं उन पर एक स्वाभिमानी कवि, मेरी उम्र का कवि, क्या टिप्पणी करता है कि अर्थ की लिप्सा कला की कुलवधू को, अर्थ की लिप्सा कला की कुलवधू को बेअदब बाजार में बिठला रही है। और फिर कहीं से दर्द के सिक्के मिलेंगे, ये हथेली आज फिर खुजला रही है, फिर कहीं से दर्द के सिक्के मिलेंगे, ये हथेली आज फिर खुजला रही है। इन परिस्थितियों के बीच में मैं आज उम्र के जिस पड़ाव पे हैं उस पे नई पीढ़ी से कुछ कहना चाहता हूँ, कोई संवाद करना चाहता हूँ, उन्हें संबोधित करना चाहता हूँ। लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। लफ्ज़ों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। दरबारों से रख दूरी, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवद गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। ये ध्यान रखिए कि मैं फर्रुखाबाद से आता हूँ। फर्रुखाबाद महादेवी की जन्मभूमि रही है। उन्हें प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ आपके सामने। खुदा अक्खर जुलाहे से मिला दे, समझना हर्फ ढाई चाहता हूँ। खुदा अक्खर जुलाहे से मिला दे, समझना हर्फ ढाई चाहता हूँ। जुटाने में जिन्हें कुल उम्र बीती, लुटाना पाई पाई चाहता हूँ। सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ। सजे जिस पे महादेवी की राखी, निराला सी कलाई चाहता हूँ। पड़े थे जो सुदामा के पगों में, वो छाले वो बिवाई चाहता हूँ। और सभा में गूंजती हों तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूँ। सभा में गूंजती हों तालियां जब, सभागृह से विदाई चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के अंतिम बिंदुओं की तरफ बढ़ते हुए मेरा मन आज आपको एक गीत सुनाने का है कि हम लोग जिन्होंने सारी जीवन शब्दों की अर्चना में लगाई, करते क्या हैं जिंदगी भर। कोलाहल में पा लेते कविता की कड़ियाँ, रेगिस्तानों में नखलिस्तान खिलाते हैं। बस्ती बस्ती जोगी का फेरा बनकर हम, दर दर पे संवेदन की अलख जगाते हैं। कोलाहल में पा लेते कविता की कड़ियाँ, रेगिस्तानों में नखलिस्तान खिलाते हैं। बस्ती बस्ती जोगी का फेरा बनकर हम, दर दर पे संवेदन की अलख जगाते हैं। आंकड़े सांख्यिकी के रट पाए नहीं कभी, कवि लोग गणित में बहुत कमज़ोर होते हैं। आंकड़े सांख्यिकी के रट पाए नहीं कभी,
आँखों में कितने ही सपने गढ़ रखे हैं और ग्रंथों का ज़्यादा ज्ञान नहीं हमको, लेकिन 2.5 अक्षर पक्के पक्के पढ़ रखे हैं। आँखों में कितने ही सपने गढ़ रखे हैं, ग्रंथों का ज़्यादा ज्ञान नहीं हमको, लेकिन 2.5 अक्षर पक्के पक्के पढ़ रखे हैं। अंधियारे के पट पे अंकित कर ज्योति मंत्र, हम हर मावस में दीपावली रचाते हैं। उन्मत्त अट्टहासों के नौबत खाने में हम मानस के मंगलाचरण को गाते हैं। बस्ती बस्ती जोगी का फेरा बनकर हम दर दर पे संवेदन की अलख जगाते हैं। सर्वांत में मैं 3 टिप्पणियाँ छोटी छोटी सी करना चाहता हूँ, जो आजकल एक नया ढंग का लिख रहा है मेरे चित्त। जीवन में आने वाली 3 महिलाओं के प्रति 3 टिप्पणियाँ, और ये महिलाएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं उम्र के अलग अलग पड़ावों पर। तो सबसे पहले 30 वर्ष की उम्र में आई हुई एक महिला शक्ति पर टिप्पणी। मेरी बाहों में झूल जाती है, मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची रोशनी राह भूल जाती है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची रोशनी राह भूल जाती है। फिर मैं 50 वर्ष का हुआ। एक दूसरी महिला शक्ति ने जीवन में प्रवेश किया, उसका अभिनंदन करता हूँ। द्युतिमती वर्तिका, झिलमिलाती हुई ज्योति, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई। पाँव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक नई एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पाँव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और सर्वांत में यह है तीसरी महिला शक्ति, जो 60 वर्ष की उम्र के करीब मेरे जीवन में आई। सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। मेरी बेटी की बेटी माँ बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। प्रभु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी जल्द आए। 1-2 टिप्पणियाँ इसी तरह की और सुन लें। किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते, किसी के कद से अपने कद की पैमाइश नहीं करते। गरीबी ने सयाना कर दिया मासूम बच्चों को, वो माँ से बाप से कोई भी फरमाइश नहीं करते। एक रचना में मैंने प्रेमचंद जी को याद किया है, ईदगाह सबने सुनी है, उसका चरित्र हामिद दिमाग में रखिएगा। फिर यूं खुदा की शान में लिखा कसीदा है, यूं खुदा की शान में लिखा कसीदा है। उंगलियां बूढ़ी अमीना की न जल जाएं, उंगलियां बूढ़ी अमीना की न जल जाएं। आज एक हामिद ने फिर चिमटा खरीदा है। उंगलियां बूढ़ी अमीना की न जल जाएं, आज एक हामिद ने फिर चिमटा खरीदा है। मैं अपनी कविता को इन पंक्तियों से समाप्त करता हूँ कि झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते। और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिव ओम अंबर से उनकी कविताएं। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।